हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई लोगों, अपने इंपॉर्टेंट समय को निकाल करके कुछ स्पोर्ट्स टॉक की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे। तमाम खबरें जो स्पोर्ट्स टॉक आपके लिए लेकर के आता है उस पर नजर डाल रहे होंगे। कल भारतीय टीम की फजीहत हो गई। न्यूजीलैंड की सी टीम ने भारतीय ए टीम को बुरी तरीके से हरा दिया और 2-1 से सीरीज न सिर्फ जीते हैं बल्कि 2027 की तैयारी को लेकर के जो हुंकार भर रहे थे तमाम चयनकर्ता, कोच, सभी ने कहा कि ऐसी टीम बनाएंगे, वैसी टीम बनाएंगे। अभी 27 में देखी जाएगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा का कुछ तय नहीं है। बहुत तरीके की बातें हुई, लेकिन यार सब कुछ पानी पानी हो गया यार। मतलब न्यूजीलैंड की टीम ने बीच मझधार में जिस तरीके से चयनकर्ताओं के टीम सिलेक्शन को जो सामने रख करके बेइज्जती की है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा। लेकिन चयनकर्ता को छोड़ो, क्योंकि मैंने सुना है कि अजीत अगरकर का अब टेन्योर समाप्त हो चुका है। ये आखिरी असाइनमेंट वर्ल्ड कप है जो सुना है मैंने। बाकी कोच गौतम गंभीर तो 2027 के लिए बीसीसीआई ने उनको चुना हुआ है कि 2027 वर्ल्ड कप तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या ये गारंटेड है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक हमारे गौतम गंभीर टीम के साथ रहेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बीसीसीआई जब चाहे तब गौतम गंभीर को सैक कर सकती है, हटा सकती है। और 4 ऐसे कोच जिनको की शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है उन पर चर्चा करेंगे। गौतम गंभीर जाएंगे, ये आएंगे। वो कौन से 4 बड़े नाम है, इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले चर्चा करेंगे गौतम गंभीर के टेन्योर में अब तक हमने हासिल क्या किया है। क्योंकि कोच गौतम गंभीर ने यह बात कही है कि हम ही वो कोच थे जिन्होंने आपको एशिया कप जिताया। सही बात है, कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मैं ही वो कोच रहा हूं जिसकी वजह से आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। यह भी बात बिल्कुल सही है। आईसीसी इवेंट गौतम गंभीर ने हमें दिया है और एशिया कप भी गौतम गंभीर के टेन्योर में हमने जीता है। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे अगर आप देखोगे तो 2024 में जब गौतम गंभीर हमारे हेड कोच बने तो मेरे ख्याल से वो पहला ही असाइनमेंट था श्रीलंका के खिलाफ में, जहां पर कि श्रीलंका की टीम ने सनत जयसूर्या की देखरेख में भारतीय टीम को धो दिया। मेरे ख्याल से पहला असाइनमेंट T20 था। T20 हम जीते थे श्रीलंका के खिलाफ में, ओडीआई हम हारे थे श्रीलंका के खिलाफ में। और श्रीलंका ने तब तो लगा कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद से हारने का सफर खत्म हुआ नहीं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैच हम खेलने के लिए गए थे, ओडीआई सीरीज, अभी शुभमन गिल की कप्तानी में, वहां पर हम हारे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम ने अपने घर पर आकर के 37 सालों के बाद में भारत को भारत में धो दिया, हरा दिया। यह तो ओडीआई की बात है। अब टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड जरा देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में हम गए थे, ऑस्ट्रेलिया में तो हम बाद में गए, पहले तो न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया था, याद होगा आपको। बेंगलुरु में, पुणे में, मुंबई में 3-0 से न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया। 36 साल से न्यूजीलैंड की टीम जो भारत के दौरे पर आती थी, आज तक टेस्ट मैच जीतने के लिए उनको बहुत मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। वो सीरीज जीत करके चली गई भारत के खिलाफ में। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हम 3-1 से हारे हैं, बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट। और उससे पहले 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में, 2019-20-21 में विराट कोहली प्लस अजिंक्य रहाणे, हालांकि मेन कप्तान तो अजिंक्य रहाणे थे, विराट कोहली एक ही मैच में कप्तानी कर रहे थे। और दोनों में रवि शास्त्री कोच थे, हेड कोच। तब हम जीते थे, लेकिन गौतम गंभीर के टेन्योर में हम हारे हैं। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने भी अभी हमें हरा दिया रिसेंटली 2-0 से। और ये चीजें यार अब झेली नहीं जाती है कि अपने घर पर हम हार रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। गौतम गंभीर भी फील कर रहे होंगे कि यार वाकई में हद से ज्यादा खराब परफॉर्मेंस हो गया है। लेकिन अगर गौतम गंभीर जाते हैं, क्योंकि देखो एक बात तो आप मान करके चलो कि बीसीसीआई कोई कितना भी फेवरेट हो, कोई कितना भी बड़ा नाम हो, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय क्रिकेट एकदम डूबती रहे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज आपको गारंटी के साथ में बता रहा हूं कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत का सफर अच्छा नहीं रहा, अगर T20 वर्ल्ड कप में हम क्वार्टर फाइनल और ये सुपर 8 और सुपर 6 में अगर निपट गए, सेमीफाइनल में अगर निपट गए, तो भाई मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि गौतम गंभीर का जाना लगभग तय हो जाएगा। और अगर वो जाते हैं तो वो कौन से नाम है जो कि भारतीय क्रिकेट को इस समय हैंडल कर सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपके पास में जो है एक नाम
आई डोंट नो वो एग्री इस समय करेंगे नहीं करेंगे, बट MS धोनी जिनके बारे में चर्चा हो रही है, MS धोनी भारतीय टीम के मेंटोर बनकर के 2021 वर्ल्ड कप में गए थे। मेंटोर का बस आपको पता है कि बहुत ज्यादा काम होता नहीं है, वो अपना कुछ स्ट्रेटजी भी नहीं बना सकते थे। ऑब्वियस सी बात है कि उनको मेंटोर बनाया गया था, बट MS धोनी एक ऐसे नाम है जो कि भारतीय टीम को यहां से संभाल सकते हैं। द कैप्टन कूल, द स्ट्रेटजी मेकर, तो उनके रहने से कुछ ना कुछ तो भाई असर तो होगा। और सबसे अच्छी बात है कि कोई लाई लपट की बात नहीं है, हर प्लेयर के साथ में उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, हर प्लेयर उनको पसंद करते हैं, तो यह भी बड़ी अच्छी बात है। एक तो यह नाम है, दूसरे नाम है VVS लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। अब VVS लक्ष्मण जो है ना, वो इस समय है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड, जिसको कि आप NCA कहते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। हालांकि यह खबर आई कि जय शाह जब BCCI के सेक्रेटरी थे, उनको बहुत पसंद आए VVS लक्ष्मण, क्योंकि अपने काम में माहिर हैं, लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं, और इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो नया एस्टेब्लिश हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि VVS लक्ष्मण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पता नहीं VVS लक्ष्मण आएंगे, भारतीय टीम का कोच पद संभालेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को संभालना। बट वो भी एक ऐसे नाम है जो कि एकदम तैयार हैं आपके लिए, अगर आपको जरूरत पड़ी तो। और कई बार दौरे पर गए भी है VVS लक्ष्मण भारतीय टीम के साथ में, और ठीक ठाक रिजल्ट रहा। साउथ अफ्रीका में हमने T20 फॉर्मेट में हराया था, VVS लक्ष्मण गए थे, कई बार गए हैं लक्ष्मण। इसके अलावा जो तीसरे नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो वो है भाई साहब द चिल मैन, द मस्त मौला, हमारे वन एंड ओनली नेहरा जी, आशीष नेहरा। गुजरात टाइटंस के वो कोच हैं, और सबसे अच्छी बात यह यार कि क्रिकेट को सिंपल वे में रखते हैं, और क्रिकेट को इनमें आशीष नेहरा में और महेंद्र सिंह धोनी में एक सिमिलैरिटी है, मैच खत्म क्रिकेट की बातें खत्म, मैच शुरू क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार कैरेक्टर में घुस गए तो 6-6 महीने तक कैरेक्टर से निकल रहे, नहीं। आई मीन आशीष नेहरा भी उतने ही सीरियस कोच हैं, और इसीलिए आप देखो गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड कितना बेहतरीन है। IPL में पहली बार में चैंपियन बनाया, दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है, तीसरी बार मेरे ख्याल से एक बार टॉप 4 में पहुंचे 4 सालों में। तो गुजरात टाइटंस के साथ में अगर हार्दिक पांड्या होते तो शायद गुजरात टाइटंस की टीम इस बीच में एक और टाइटल जीत चुकी होती। बट आपको पता है कि शुभमन गिल नहीं कप्तानी करते हैं, वो करते हैं कप्तानी हमारे आशीष नेहरा। और ये फुटबॉल स्टाइल में मैनेजिंग, जैसे मैनेजर होते हैं ना वैसे ही मैनेज करते हैं टीम को एकदम। आप देखोगे कि बाउंड्री लाइन पर वो बैठे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आई लाइक आशीष नेहरा। और मेरे ख्याल से इनके पास में अप्रोच भी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने मना कर दिया, व्हाटएवर। इसके अलावा एक और नाम है, दैट इज द लेजेंडरी बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग। दुनिया आज T20 क्रिकेट और T10 खेलती है, वीरेंद्र सहवाग 2001 से T20 क्रिकेट खेलते हैं, और जिन्होंने उनको बैटिंग करते हुए देखा है हमारे जनरेशन के लोगों ने, ही इज जस्ट लाइक, मतलब विव रिचर्ड्स के अंदाज में बैटिंग करते थे। मतलब जिन्होंने देखा उनको मेरी बात वो एग्री कर जाएंगे, और वो कोच बनना भी चाहते थे भारतीय टीम का, लेकिन वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते कि फॉर्म भर रहे हैं जी मेरा नाम ले लीजिए, वो नहीं। वो कहते हैं कि अगर बुलाओगे तो मैं कर दूंगा कोचिंग। और मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि वो भी बहुत चिल हैं, बहुत चिल हैं। वो एक ऐसे नाम है जो कि अगर उनको कोच बनाया जाता है तो ही कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ कंडीशन, एनी काइंड ऑफ प्रेशर। और वो फिर प्लेयर को, जिसको आप लोग चर्चा करते हैं ना कि निडर क्रिकेट खेल ली है, फेयरलेस क्रिकेट खेल ली है, उनका अंदाज ही फेयरलेस है। उन्होंने अपनी क्रिकेट ही फेयरलेस अंदाज में खेली है। मुथैया मुरलीधरन को शायद सचिन तेंदुलकर ने भी इतने बेहतर तरीके से नहीं खेला जितने बेहतर तरीके से वन एंड ओनली वीरेंद्र सहवाग ने खेला, जितने तरीके से पिटाई लगाई वीरेंद्र सहवाग ने। वो भी एक आपके पास में विकल्प हैं जिनके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। बट T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होगा गौतम गंभीर के लिए। अगर यहां पर भारतीय टीम जीत जाती है तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर यहां पर चीजें अच्छी नहीं हुई तो बदलाव 100% होगा। बाकी आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।